हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पूनम आपका स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअलिटी एक डिवाइन मार्ग 11-11 में। तो आज का वीडियो रहेगा पूरा डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी पे। जैसे मैंने आपको बताया था तो डिटेल में देखेंगे। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दे दिया है। तो चलिए पूरा डिटेल में जानते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी क्या हो रहा है उनके साथ। और अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ले लेना, ठीक है। अगर नहीं होती है तो इसे आराम से लेट गो कर देना। सबसे पहले तो बहुत सारे हमारे डीएम का ईगो जो है वो बहुत अच्छी तरीके से शटर हो चुका है और अभी भी चल रहा है। और ये जो एनर्जी है कहीं ना कहीं फेमिनाइन भी फील कर रही होंगी, ओके। तो बहुत बुरी तरीके से डीएम का ईगो जो है वो ख़त्म हो रहा है, टूट रहा है, क्योंकि डिवाइन मस्कुलाइन की अवेकनिंग का समय है ये। और बहुत सारे डिवाइन मस्कुलाइन की जो अवेकनिंग है वो अब लगभग ख़त्म होने के कगार पे है। आने वाले मंथ में आप और आपके डिवाइन मस्कुलाइन दोनों भी एक न्यू एनर्जी देखेंगे अपने अपने अंदर। आप फेमिनाइन अपने अंदर एक न्यू एनर्जी को फील करेंगे और आप अपने डीएम के अंदर भी देखेंगे, ठीक है, एक न्यू एनर्जी को, ठीक है। इस वक्त कर्मा की जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पेशली अगर बात करूँ तो डिवाइन मस्कुलाइन के लाइफ में बहुत से डीएम की लाइफ में कर्मा जो है वो बहुत तेज़ी से रिलीज़ हो रहे हैं, सरफेस भी हो रहे हैं। बहुत से डीएम की शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, या फिर डीएम और डीएफ के बीच में फिर से सडन सेपरेशन भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि कर्मा रिलीज़ की जो एनर्जी है वो बढ़ चुकी है। और इस जर्नी में हम जानते हैं कि कर्मा अगर आपका किसी के साथ लिखा है तो वो आपके लाइफ में किसी ना किसी रूप में सरफेस होगा ही और आपको उससे रिलीज़ करना ही होगा, नहीं तो वो बार बार आपके लाइफ में एक लूप की तरह आपके सामने आता रहेगा। और इस वक्त डीएम के लाइफ में बहुत सारे कार्मिक भी रिलीज़ हो रहे हैं, मतलब सरफेस भी हो रहे हैं और वो जल्दी जल्दी अपने आप भी रिलीज़ हो रहे हैं। और डिवाइन मस्कुलाइन का भी बहुत ज़्यादा फोकस अपने लाइफ पर अभी इस टाइम है। और ऐसा नहीं है कि वो खुश है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में भी सोच रहे हैं। डीएम का मतलब इस तरह से हाल हो चुका है कि जैसे कोई होता है ना कि लाइफ में सब कोई ख़ास पर्सन जब जाता है तो हमें लगता है कि सब कुछ है लाइफ में लेकिन कुछ बाकी है या अधूरा सा है। इस तरह की एनर्जी हमारे डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम फील कर रहे हैं, ठीक है। डीएम भी सीख रहे हैं कि किस तरह से गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना है। मतलब उन्हें समझ में नहीं आता लेकिन करते वो सब कुछ है। होता है ना कि उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन जब वो अवेकन होने लगते हैं, जब हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी स्पिरिचुअल बातें करने लगते हैं, भले ही उन्हें उतना ज़्यादा डीप में उसके बारे में पता ना हो, है ना। तो इसी तरह से वो भी सीख रहे हैं कि गो विद द फ्लो की एनर्जी में जाना एक पॉजिटिव वे उन्हें डिवाइन की तरफ से दिखाया जा रहा है। एक पॉजिटिव रास्ते पे वो चल रहे हैं। डिवाइन का प्रोटेक्शन हमेशा उनके साथ है, जिस तरह से आपके साथ है उस तरह से उन्हीं उनके भी साथ है। एंजल उनके जो गार्जियन है वो हमेशा उनके साथ है, ठीक है। यूनियन का समय है तो वो आपको मिलना भी चाहते हैं, बात भी करना चाहते हैं। हो सकता है कि उनकी मिसिंग एनर्जी आप भी पिक करें, फेमिनाइन, या थोड़ी बहुत थोड़ी सी सेक्सुअल एनर्जी। मतलब ये बहुत कम है, बहुत सारे लोगों के साथ ये रेजोनेट नहीं होगा लेकिन बहुत कम लोग सेक्सुअल एनर्जी भी अपने डिवाइन मस्कुलाइन की फील कर सकते हैं करंटली, ओके। आपको एक लॉस की तरह देख रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई कीमती पर्सन उनके लाइफ से गया है या फिर जा रहा है, ये फियर भी उन्हें आ रहा है, आपको खोने का फियर भी उन्हें है। तो फियर की एनर्जी फेमिनाइन के लाइफ में भी है अभी करंटली। हो सकता है आप भी इस एनर्जी को पिक कर सके, या फिर आपको भी लगेगा कि मुझे पता नहीं लेकिन मुझे एक अननोन सा फियर मेरे पीछे आ रहा है, या फिर कंटिन्यू मेरे माइंड में कुछ तो भी फियर जैसा लग रहा है। तो इस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन के सैक्रल पे भी काम हो रहा है और आपके भी सैक्रल चक्रा की क्लींजिंग हो रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये फियर का इशू दोनों तरफ सरफेस किया जा रहा है या फिर हो रहा है, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं वो, स्पेशली आपके साथ जो उन्होंने बिताए थे बबल फेस की जो यादें हैं वो बहुत ज़्यादा उनके माइंड में इस टाइम आ रही है। वो बबल फेस का फेस फिर से जीना चाहते हैं आपके साथ, वही पल फिर से वो जीना चाहते हैं। बट डिवाइन फेमिनाइन अब वैसी नहीं है, क्योंकि वो अब एनर्जी नहीं देती और फेमिनाइन अब
चेज़ नहीं करती, मतलब वो अपने हीलिंग में आगे बढ़ चुकी है, ठीक है। लेकिन ऐसी भी फेमिनाइन है जो बहुत कम है, लेकिन डिवाइन फेमिनाइन ऐसी भी है जो अभी भी अपने डिवाइन मस्कुलाइन को चेस कर रही है, चेजिंग की एनर्जी में है, लोअर एनर्जी से वो अभी भी ऑपरेट कर रही है। तो हो सकता है न्यू डिवाइन फेमिनाइन हो जिनको चीज़ें समझ में नहीं आ रही है कि ऐसा क्यों हुआ, डीएम क्यों जा रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी बहुत एनर्जी ये भी है। देखिए, डिवाइन मस्कुलाइन ने जो किया था आपके साथ, जो भी धोखा या चीट किया था थर्ड पार्टी के लिए, वो सब उन्हें करंटली याद आ रहा है, अभी की एनर्जी, ठीक है। जब भी इस कनेक्शन के बारे में वो सोचते हैं तो वो भी पूरी तरह से टूट जाते हैं। वो पता है बहुत बार इग्नोर करते हैं आपके बारे में, मतलब आप दोनों का जो कनेक्शन है उसके बारे में सोचते हैं ना, तो उन्हें बुरा लगता है क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। तो इसीलिए वो बहुत बार भागते हैं अपने ही इमोशन से, और उन्हें पता नहीं है कि वो जितना भागेंगे उतना उन्हें ही पेन होगा। तो इस टाइम वो इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और उन्हें फील हो रहा है कि उन्होंने आपके साथ अच्छा नहीं किया था। ये सारी बातों को, जैसे आपके साथ जो हुआ था सोल शॉक, थर्ड पार्टी की वजह से झगड़े, वो सारी बातों को जब वो सोचते हैं तो वो भी टूट जाते हैं और फिर से पीछे चले जाते हैं। मतलब जब भी आने का सोचते हैं तो कुछ ना कुछ उन्हें पास्ट का जो उन्होंने होल्ड करके रखा है वो खींचता है पीछे कि चलो जाने दो, अब हो गया। क्योंकि डीएम बोलते नहीं, लेकिन वो डरते हैं आपको हर्ट करने से। अब आप बोलोगे कि हर्ट करने से डरते हैं तो फिर ये ट्रिगर क्यों देते हैं? ट्रिगर आपके लिए ही होता है, क्योंकि जब हम इम्बैलेंस होते हैं, जब हम डिस्टॉर्टेड एनर्जी में होते हैं, तभी हम ट्रिगर होते हैं, है ना। ट्रिगर मतलब एक तरह से हर्ट होना, और हर्ट मतलब एक तरह से हमारा ईगो दुखना। तो वो ट्रिगर ही होते हैं जो ब्लेसिंग की तरह काम करते हैं कि हमें मतलब ट्रिगर दे दे के हमारे अंदर का सब कुछ निकाल लेते हैं और हम एक प्योर सोल में आ जाते हैं, है ना। तो आपको खोने का भी उन्हें एहसास है, इस टाइम फील कर रहे हैं आपकी सारी बातों को, जो आपने प्यार दिया था उन सारी मतलब पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और खुद ही से खुद को हीलिंग देने की कोशिश कर रहे हैं बबल फेस को सोच के। जो एक जीत, एक जुनून, एक सुकून था, मतलब एक कनेक्शन में बहुत ज़्यादा फेमिनिन के साथ वो एक राजा की तरह फील करते थे, अब वो कार्मी के साथ नहीं हो रहा है। तो क्लियरिटी इस समय बहुत सारे डीएम के लाइफ में आ रहे हैं। उन्हें क्लियरली समझ में आ रहा है डीएम के कि उनकी फेमिनाइन ने क्या प्यार किया और उन्होंने जिन कार्मिक को चुना था उन कार्मिक ने उनके साथ क्या प्यार किया। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मिल रही है फेमिनाइन आपके लिए, उनको डिवाइन मस्कुलाइन को करंट सिचुएशन में। लेकिन याद रखिए कि कर्मा है तो क्लियर करना ही होगा। तो आप बोलोगे कि इतना कुछ होने के बाद फिर भी डीएम क्यों कांटेक्ट नहीं करते, क्यों थर्ड पार्टी को रिलीज़ नहीं करते? इस तरह की बातें भी बहुत सारे लोग सोचते हैं, करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि भले ही इस टाइम वो थर्ड पार्टी के साथ है, कार्मिक के साथ है, लेकिन जब तक कर्मा है तब तक वो रहेंगे ही। भले ही उन्हें इस कनेक्शन के बारे में रियलाइज़ हो जाए या फिर समझ में आ जाए, वो आपको बहुत सारी बातें बता दे, कन्फेस करे, लेकिन स्टैंड नहीं ले रहे हैं, तो ये सब कर्मा की वजह से है। क्योंकि हर बार फेमिनाइन के ही इशू नहीं होते, फेमिनाइन के वजह से ही वो भाग नहीं जाते और फेमिनाइन के वजह से ही वो आ नहीं पाते, ऐसा नहीं होता। क्योंकि जिस तरह से फेमिनाइन अपना कर्मा रिलीज़ करती है, काम करती है, उस तरह से डिवाइन मस्कुलाइन के भी कर्मास होते हैं और इसी वजह से वो कर्मा को मतलब है तो उन्हें पूरा करना ही होगा, तब तक वो नहीं आएंगे। भले ही आपके कनेक्शन को वो समझें, बहुत सारी बातें करें, आपके साथ एक हारमोनियस कनेक्शन हमेशा रहेगा जब तक उनके लाइफ में कर्मा है। इस वक्त वो कर्मा में सिर्फ एक बॉडी है, लेकिन वो पूरी तरह से आपके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि डीएम को बहुत सारी बातों का रियलाइजेशन इस टाइम बहुत क्लियरली डिवाइन की तरफ से दिया जा रहा है। और एक नेगेटिव एनर्जी भी उन्हें इसीलिए रोक रही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हमेशा चाहती है कि आप एक इल्यूजन में हमेशा रहे, आप एक लूप में हमेशा रहे, क्योंकि वो जानती है कि अगर आप और आपके डीएम एक हो जाएंगे तो मदर अर्थ के लिए बहुत बड़ी मतलब एक सपोर्ट, हम जो वाइब्रेशन बढ़ाने का काम करते हैं, हमारा जो पर्पज़ है, सबसे मेन पर्पज़, वो पूरा हो जाएगा और वो नेगेटिव एनर्जी कभी नहीं चाहेंगी। इसलिए वो हर बार यूनियन के पोर्टल में बहुत ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश करती है और साथ में आपके डीएम को भी ट्रैप लेने की कोशिश करती है।
3D में डिवाइन फेमिनाइन से सेपरेट होने के बाद डिवाइन मस्कुलाइन ने जो ख्याली पुलाव पकाए थे, जो बहुत सारे मतलब उन्होंने सोच के रखा था कि मेरी लाइफ एकदम परफेक्ट होगी, मैं जैसे चाहूँ, मतलब मैं जो कर रहा हूँ वो सब सही है। लेकिन फेमिनिन के जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ, ठीक है। ना ही फाइनेंशियल मतलब उनकी कंडीशन अच्छी रही, ना हेल्थ अच्छी रही, मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम उनके लाइफ में आए, फैमिली में भी प्रॉब्लम आए, कार्मिक के साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम अभी तो आ ही रहे हैं। तो ये सारी इल्यूजन बिल्कुल उनके दिमाग से, उनके आँखों से डिवाइन ने हटा दिया है। और इस टाइम डिवाइन मस्कुलाइन को क्लियरिटी मिल रही है डिवाइन की तरफ से, बहुत क्लियरली। अगर थर्ड पार्टी की बात करूँ, चाहे उनका काम हो, चाहे उनकी फैमिली हो, या फिर कोई पर्सन कार्मिक हो, जो भी है, तो इस वक्त बहुत सारा ड्रामा उन दोनों के बीच में चल रहा है। बहुत ज़्यादा झगड़े की एनर्जी मुझे आ रही है, एंगर का इशू बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों का भी गुस्सा एक दूसरे पे निकल रहा है इस टाइम, ठीक। तो डिवाइन मस्कुलाइन का ये जो टाइम है, ये है रिकवरी का टाइम। उन्हें और ज़्यादा अवेकन होना है, या फिर बोलो बैलेंस होना है। और ये मैसेज हमें एंजल ने दिया है, ठीक है। इस कनेक्शन को और आगे वो समझेंगे और सब कुछ सही होगा। लाइफ में जो चल रहा है उस पर डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम फोकस है, क्योंकि जो चीज़ें अभी है वो पहले जैसी नहीं रही, सब कुछ बदल रहा है। और डिवाइन मस्कुलाइन की भी मतलब समझ में आ रहा है कि पहले जैसा अब कुछ नहीं रहा, क्योंकि जैसे डीएम ने चाहा था वैसा कुछ भी करंट सिचुएशन में नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर आपके डीएम थर्ड पार्टी में है भी तो आपको समझना चाहिए कि वो क्यों है, क्योंकि ये भी एक आपकी जर्नी का हिस्सा ही है जो डिवाइन ने प्लान करा है। क्योंकि जर्नी डिवाइन की है तो सब कुछ यहाँ पे उन्हीं के मर्जी से होता है। ऐसे कुछ भी मतलब जो भी होता है वो ऐसे ही नहीं होता, हर एक का एक मीनिंग होता है। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि क्यों होते हैं थर्ड पार्टी में, तो उसका एक वीडियो का लिंक, जो मेरा ही वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो आप देख लेना, ठीक है। पहले डिवाइन मस्कुलाइन कार्मिक के पीछे बहुत ज़्यादा भागते थे, लेकिन अब कार्मिक उनके पीछे भाग रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डीएम पर भी डिवाइन की बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है, ठीक है। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मुझे दिख रहा है। और डिवाइन इंटरवेंशन का समय तो डीएम के लाइफ में भी है और डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में भी है, ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलाइन के लाइफ में है। अगर आपको 666 और 777 अगर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो बहुत सारे लोगों को 1212 भी दिख रहा है ना। 1212 इस तरह के नंबर, या 1221 इस तरह के नंबर दिख रहे हैं, तो ये रीडिंग आपके डिवाइन मस्कुलाइन के लिए ही है। अगर आपके साथ अभी रेजोनेट नहीं हुई तो बाद में हो जाएंगी, और जिसको ये मैसेज मिलना है उसके पास ये वीडियो अपने आप चला जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अपना ध्यान रखना। गॉड ब्लेस यू।